दोस्तों IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कल हम मॉडल प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 1 करवा दिए। उसमें थोड़ा हमारा माइक में प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो आज से जो है इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या बनेगा? तो इसमें जो बनेगा नया शब्द अत्याचार। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो इसमें चिकनाहट नहीं बना है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है असहनीय दुख होना। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 नंबर क्वेश्चन, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आप लोगों को बताना है। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही बन, निराशा की बदली छाया हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 उत्जल जो है उत्पल, ये जो है प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। डोंट बी लेट, इट कैन रेन एनी टाइम। तो इसका अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद। तो इसका अनुवाद होगा, देर मत करो कभी भी बारिश आ सकती है। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 7 नंबर क्वेश्चन है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 8 नंबर क्वेश्चन है, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरिए। बालक चांद डैश देख रहा है। तो यहाँ क्या होगा? तो 8 नंबर का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो 8 नंबर का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन पाप्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? तो कौन नहीं जाना चाहते थे? ये उसकी पुत्रवधू। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? तो ये है 3 रूप। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 11 नंबर क्वेश्चन है, महाशीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? तो ये किया है गोपाल दास नागर ने। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। शिक्षा ही मनुष्य को जानवर से अलग करती है। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इट इज एजुकेशन दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन द लास्ट वीक आई टोल्ड हिम टू कम इन टाइम बट ही स्टिल कम्स लेट एवरी डे। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर होगा, इरर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। लुक आउट यू डैश। 14 का क्या होगा आंसर? विल फॉल। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर क्वेश्चन, ऑन द basis of the given sentence speak out the correct sentence converted in the interrogative from the given option. I am writing a short story। तो 15 नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही है, ये होगा सही। I writing a short story। 16 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिमी ऑफ द हॉस्टेलिटी। तो इसका क्या होगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एमिकेबल। 17 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द डिस्टिंग्विश। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 18 नंबर का क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेज। ए मैन स्ट्रेव। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ए मैन ऑन द
सब्सटेंस। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ जो है मर्क्यूरियल, इसी का खोजना आप लोगों को। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द एमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट हुमायूं का पीर। तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ही वाज ए मेंबर ऑफ इंदिरा गांधी कैबिनेट। 21 नंबर क्वेश्चन, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटनाएं घटित होती हैं क्योंकि उन दिनों क्या होती है। तो उन दिनों जो है आपको ये होता है जैसे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो रजिया सुल्तान। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो ये कहा था गुरु हरगोविंद ने। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो ये हुआ था आपको ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो 24 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर क्वेश्चन, हेली का धूमकेतु कितने अवधि में एक बार दिखाई देता है। तो ये जो दिखाई देता है आप लोगों को, ये दिखाई देता है 76 वर्ष में। तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगर पालिका आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में नगर पालिका आयोग की नियुक्ति जो है ये करते हैं राज्य सरकार। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1651 मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो ये जो दोस्तों दिया गया था ये कासिम बाजार में है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। तो ये है आपको अरल सागर। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है शिव समुद्रम जो है ये पाया जाता है कावेरी नदी। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पोलियो शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। तो ये दोस्तों 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। 31 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। तो इसमें से कौन सा है। तो इसमें से जो है डच KLM। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर क्वेश्चन है, सुलूभ राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो सुलूभ राजवंश की स्थापना जो है ये नरसिम्हा ने किया था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है मैसूर में। तो ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है। तो ये है नई दिल्ली में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है। तो ये है आपको पश्चिम चंपारण में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो किस में दी गई है, अनुच्छेद 67 में। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 37 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी को सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए आप लोगों को बताना है। तो ये होना चाहिए ग्राम, इसके बाद ब्लॉक और जिला। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नदियां को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो दोस्तों 39 का राइट आंसर ऑप्शन 3 ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नाम
गठबंधन का एक हिस्सा था। तो कौन सा था ये? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया हंगरी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कला मानुसार सही है? तो आपको जो है ये ऑप्शन नंबर 1 खिलजी वंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश, लोधी वंश। 42 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था समुद्रगुप्त। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 मिंटो मार्ले सुधार। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है तो कौन सा ग्रह करता है? तो ये करता है दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 जो है शुक्र। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, ये सही नहीं है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं। इसमें कूट का प्रयोग करना है आप लोगों को। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी पहला होगा कोयली, ठीक। इसके बाद होगा आप लोगों को मथुरा, इसके बाद होगा आप लोगों को हल्दिया, उसके बाद होगा असम का बोगोई गांव। तो यानी इसका 46 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार पर तैयार किया गया था? तो ये किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 वेद में कौन सा वेद तैत्तिरीय एवं वज्रासनेयी में विभक्त है? तो कौन सा होगा ये? ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद। 49 नंबर का क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो ये जो लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है? तो ये जो है वेनेजुएला। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जा सकता है? तो ये दोस्तों ये होगा 51 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 24 कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो ये जो हुई थी दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 53 नंबर क्वेश्चन, नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, यानी 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 54 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा सर्वोच्च न्यायालय। 55 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर ने बनाया था। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 56 नंबर क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो रहने वाला था ये ईरान का। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 57 नंबर क्वेश्चन, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो ये महत्वपूर्ण था ऑप्शन नंबर 3 पे है, जो प्रांतीय शासन के केंद्र के रूप में। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों कौन युग्म असत्य है? तो ये युग्म जो है ये होगा आपको वैशाली भागलपुर, ये गलत। पाटलिपुत्र तो पटना में, ये सही है। अदोंतीपुरी बिहार शरीफ में है और वज्रासन बोधगया, वैशाली भागलपुर नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों ये जो है आपको ये भागलपुर में होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। तो 60 नंबर का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मैथिली साहित्य परिषद।
61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो कौन सी थी? ये था आपको नीज, यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन बताना है। ये इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है ये होगा। इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। 63 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपको 1605 ईस्वी में। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1605 ईस्वी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ये जो दोस्तों 64 नंबर में जो नाहरगढ़ किला कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 65 नंबर क्वेश्चन है, डैश जनसंख्या का आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। तो क्या होगा? तो 65 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डेमोग्राफी। 66 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। ये कहाँ पे बने होते थे? तो ये बने होते थे आंगन। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 67 नंबर क्वेश्चन है, डक्का यानी ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, महाबली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। तो ये कहाँ की सबसे लंबी नदी होगी महाबली गंगा? तो ये होगा श्रीलंका का। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 69 नंबर क्वेश्चन, निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य जो है ये होगा, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। 71 नंबर क्वेश्चन, एक चुंबक को एक कुंडली यानी कॉइल की ओर तेजी से धीरे धीरे ले जाया जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो क्या होगा? तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्थिति 1 में अधिक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में प्रकाश 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का वर्तनांक 3/2 है? तो कितना होगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 10 का पावर -11 सेकेंड। 73 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए V-T ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, ये ग्राफ देख लीजिए आप लोग, इसके बाद आप लोग आंसर करना है। तो इसमें जो है 73 का आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। यहाँ देखिए, एक समान गति में है। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन, उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है? तो इसका होगा 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 4। 75 नंबर क्वेश्चन, जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है, तो क्या होता है? तो ये जो है FeS प्राप्त होता है। तो 75 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है? कौन दर्शाता है? तो ये होगा आपको, इसमें कूट का प्रयोग करना है आपको। ऑप्शन नंबर 4 का सही होगा। पहला होगा 2, उसके बाद 4। तो 2 4 हम देख लेते हैं। तो पहले 2 यानी जल का 20 मोल, और यहाँ जो है ऑप्शन 4 जल के 1.2044 गुना 10⁻25 अणु। 77 नंबर क्वेश्चन है, 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो परिणामी घोल का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान जो है 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 78 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया यूरिया में बदलती है, यकृत में बदलता है। 78 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 79 नंबर क्वेश्चन, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वे बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
80 नंबर क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। 81 नंबर क्वेश्चन, सोपोएसी थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं शैवाल। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 82 नंबर क्वेश्चन, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर मिट्टी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4। 83 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से होते हैं? तो ये होता है फंजाई। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 84 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम जो है अंतःप्रजनन, यानी 84 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, आपको 85 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समस्थानिक। 86 नंबर क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का राव यानी शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो कितना होगा? ये यंत्र कारखाने के शोर से। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 87 नंबर का क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में प्रायः जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा होता है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन, पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो ये जो लाल रंग जो उपस्थित है किसके कारण होता है? ये होता है आपको कैरोटीनॉइड के कारण। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, पराबैंगनी यानी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो ये वर्णक होगा कैरोटीनॉइड। तो 89 का जो है 89 का सॉरी ये होगा फाइकोसाइनिन, यानी 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोनों को जन्म देने वाला पादप? ये उभयलिंग स्त्री। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3।